तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है इस चाचा जान से। तो भाई ये हर पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ जाके हगा करता था और जब कोई रोस्टर इस पर वीडियो बनाता था तो ये चाचा जान जाकर उस पर स्ट्राइक मार देता था। पर हाल ही में आसाम के एक गाँव में उसने बताया कि वहाँ पे इंसान को बकरा बना दिया जाता है और बस फिर क्या था, वहाँ के सीएम इस पर कार्रवाई करने को बोल देते हैं। तो फिर चाचा जान उस पर क्या बोलते हैं आप देखो। We actually owing an apology to all the people and the concerned parties over there. I wasn't doing it intentionally, neither wanted to create a chaos because of this, but that is exactly how it panned out, and that's why I'm so sorry for anybody who got hurt because of that particular video. I have already instructed yesterday itself to the podcaster to remove that particular clip which is hurting the sentiments as a protocol. Also, I'm going to be more vigilant before depending on any sort of secondary source of data or while talking to anybody before I speak. खैर, तो अगली अपडेट आ रही है आनंद महिंद्रा से। तो हाल ही में आपने L&T के चेयरमैन के बारे में सुन ही लिया होगा, जिनका कहना है कि हर इंसान को 90 घंटे कम से कम काम करना चाहिए, क्योंकि घर में बैठकर पत्नी को कितनी देर निहारोगे। तो उस पर आनंद महिंद्रा का कहना है कि मेरी बीवी तो बहुत सुंदर है और मुझे उससे निहारना पसंद है। और फिर वो कहते हैं कि हमें लोगों की क्वालिटी ऑफ वर्क पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उनकी क्वांटिटी पे। तो आपको कैसा लगा आनंद महिंद्रा का रिप्लाई कमेंट्स में बताइए। खैर, अगली अपडेट आ रही है टीकू तलसानिया से। तो कई सारी मूवी में आपने इन्हें कॉमेडी रोल में देखा होगा। तो हाल ही में ये एक फिल्म के स्क्रीनिंग में गए थे जहां इन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसा लोगों का कहना था। पर अभी उनकी फैमिली से न्यूज आ रही है कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं, ब्रेन स्ट्रोक आया था और अभी उनकी हालत बहुत ही खराब है। खैर, अगली अपडेट आने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर ले। खैर, अगली अपडेट आ रही है क्रिकेट से। तो कई दिनों से आपने देखा होगा कि मोहम्मद शमी के ऊपर बवाल मचा हुआ था कि भाई वो फिट हैं कि नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा का कहना था कि अभी एनसीए से हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। तो दूसरी तरफ मोहम्मद शमी डोमेस्टिक में एक के बाद एक विकेट लिए जा रहे थे। तो फाइनली उनकी सिलेक्शन हो गई है इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में। और इसी के साथ एक सैड न्यूज आ रहा है कि जस्सी भाई को एनसीए में भेज दिया गया है और अगर उनकी जांच में ए या बी ग्रेड की इंजरी निकल जाती है तो ये मान के चलो कि वो आईपीएल और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों नहीं खेल पाएंगे। खैर, अगली तो बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही है जियो से। तो उसने हाल ही में अपने सारे कस्टमर को एक लेटर भेजा है जिसमें उनका कहना है कि कई सारे बाहर के कंट्री के नंबर से कॉल आ रही है और वो प्रीमियम कॉल के नाम पे आपसे बहुत सारे पैसे वसूल रहे हैं। दरअसल कुछ स्कैमर दूसरे देश के कोड के साथ आपको कॉल करेंगे और आपसे नॉर्मल बात करेंगे, पर क्योंकि वो एक प्रीमियम कॉल होता है तो बहुत सारे अमाउंट आपके अकाउंट से कटने लगेंगे। हालांकि अगर आप प्रीपेड सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर आप पोस्टपेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी अननोन कंट्री का नंबर से कॉल आता है तो उसे मत उठाइएगा, वरना जो आपका बिल आएगा ना उसमें आपके पूरे महीने की सैलरी चली जाएगी। खैर, अगली अपडेट आ रही है एल्विस यादव से। तो हाल ही में रोडीज से पहले उसने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो बताता है कि पहले मुझे लगता था कि नेहा धूपिया बहुत ही एरोगेंट होगी, स्यूडो फेमिनिस्ट होगी, पर उससे मिलने के बाद वो कैसी निकली आप खुद ही सुन लो। आपको बताना है जो फर्स्ट टाइम आपको लग कैसा रहा है? भाई फर्स्ट टाइम यार बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो मैं सच बताता हूँ, कोई सरकाज़म नहीं, कोई जोक नहीं। मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ कि मैं रोडीज का पार्ट हूँ। रोडीज अ बिग शो और 20 साल से चल रहा है भाई, तो कुछ तो बात होगी इसमें जो चल रहा है उसका मैं पार्ट बन गया एज अ गैंग लीडर। सो मेरे लिए बहुत क्या चल रहा था ऑडिशंस में? कैसे लोग आप सोच रहे थे कि ऐसे लोग आएंगे, मैं इनको अपनी टीम में लूंगा, अपनी गैंग में लूंगा, क्या सोच के? यार मैं हर इंसान के अंदर ना, मतलब एक मेरा तरीका है लोगों को जज करने का कि वो विनर बन सकता है नहीं बन सकता। मतलब मैं किसी को देख के उसकी चाल डाल, उसके बात करने का तरीका, उसकी स्ट्रेंथ, ये सारी मैं कंबाइन करके देखता हूँ कि ये आदमी लास्ट में ट्रॉफी उठाता हुआ अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, या फिर इसमें लक्षण है उठाने के नहीं है। तो मेरा ये जजमेंट करने का तरीका रहता है और उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचता भाई। ये तो हो गई कंटेस्टेंट की बात। बट आपको रन सर, नेहा मैम, रिया मैम और प्रिंस भाई के साथ हाउ वाज योर फीलिंग? लाइक कैसा लगा आपको उनके साथ शूट करके? नहीं, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। रणविजय भाई सुपर बढ़िया, सबसे बढ़िया। मैंने नेहा का सोच रखा था कि नेहा तो यार थोड़ी लड़ाकू सी होगी और थोड़ी वो इट्स माय चॉइस और फेमिनिस्ट वो भाई कितनी अलग है यार, टोटली ऑपोजिट। मतलब मेरा परसेप्शन था कि नेहा और रिया तो भाई ये तो बहुत वैसी पाएंगी, गलत पाएंगी, बट दे वर टू स्वीट, मतलब मेरे साथ तो। और नेहा धूपिया ने भी एल्विस के बारे में क्या कहा आप सुनो। Now to talk about Elvish, I didn't know him at all before actually being on the show. So the first time I actually met him was on one of the city tours, and very calm, very composed, very like he thinks it through. It was great to like work with him, and also full of surprises. Just when you know now you're like, yeah, whatever little help you're asking, and it was straight face, like no reaction, nothing, and suddenly you're like, ye
But yeah, it was great to play the game with him, to get to know him, to understand him, and also I am just amazed and so impressed with this big fan army that he has, and the love and the craze that he has and he's garnered across. So yeah, all in all, great. खैर अगली अपडेट आ रही है अडानी से। तो हाल ही में उन्होंने अनाउंस किया है कि गीता प्रेस करके एक कंपनी थी जो बंद हो सकती थी, उनको अडानी ग्रुप ने रिवाइव कर लिया है 1 करोड़ बुक का ऑर्डर देके। दरअसल ये कंपनी हिंदू धर्म के ग्रंथों को छापा करती थी, पर क्योंकि कुछ समय से फाइनेंशियल लॉस की वजह से ये कंपनी बंद हो सकती थी, पर इतने बड़े ऑर्डर मिलने के बाद से माना जा रहा है कि ये कंपनी अब रिवाइव कर जाएगी और ये जो 1 करोड़ बुक होगा वो अडानी ग्रुप फ्री में कुंभ मेला में आए लोगों को बांटेगी। खैर आज का वीडियो ऑफ द डे है ये। मैंने ये कहा था 3 नौ मत तोड़ना। अरे तुम्हारे पास ले दे के 1.5-2 स्टेडियम है। मैंने कहा था पहले एक में पंगा ले लेना। एक तो पैसा नहीं है, ऊपर से विचार नहीं है। एक मतलब एक होता है ना कि आदमी के विचार भी होते हैं कि हाँ यहाँ काम कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे। भैंस की आंख, मुझे तो लग रहा है इनका 2 बंदे पाइप लेने जाते हैं, जब तक पाइप लेके आते हैं पहले वाला तार लेने निकल जाता है, जब तक वो तार लेके आता है तब तक सीमेंट खत्म हो जाती है, जब तक सीमेंट वाला आता है भैंस की आंख तब तक वहाँ रेता खत्म हो जाता है, जब तक रेता सीमेंट दोनों इकट्ठे करते हैं तब तक पानी खत्म हो जाता है, जब तक पानी लेके आते हैं तब तक मिस्त्री करा मेरा छुट्टी का टाइम हो गया। कैसे स्टेडियम बनेगा भाई? मैंने कहा था एक स्टेडियम में पंगा ले लेना। भैंस के तीनों गिरा दिए, तीनों के तीनों गिरा दिए। करे तीनों इकट्ठे गिराओ, इकट्ठे चिनाई लगाएंगे। ऐसे नहीं करा करते हैं। अरे रुको, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।